नाव में सवार होकर झील पार करके अपने ही नगर में आ गए। कुछ लोग एक लकवा पीड़ित को बिछौने पर उनके पास लाए। उनका विश्वास देख यीशु ने रोगी से कहा, तुम्हारे लिए ये आनंद का विषय है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्री आपस में कहने लगे, परमेश्वर निंदा कर रहा है यह। उनके विचारों को एहसास होने पर यीशु उन्हें संबोधित कर बोले, क्यों अपने मनों में बुरा विचार कर रहे हो? कौन सा कथन सरल हो सकता है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए या उठो चलने लगो? किंतु इसका उद्देश्य यह है कि तुम्हें यह मालूम हो जाए कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा का अधिकार सौंपा गया है। तब रोगी से यीशु ने कहा, उठो, अपना बिछौना उठाओ और अपने घर जाओ। वह उठा और घर चला गया। यह देख भीड़ हैरान रह गई और परमेश्वर का गुणगान करने लगी, जिन्होंने मनुष्यों को इस प्रकार का अधिकार दिया है। वहां से जाने के बाद यीशु ने चुंगी लेने वाले के आसन पर बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा, जिसका नाम मत्तियाह था। यीशु ने उसे आज्ञा दी, मेरे पीछे हो ले। मत्तियाह उठकर यीशु के साथ हो लिए। जब यीशु भोजन के लिए बैठे थे, अनेक चुंगी लेने वाले तथा अपराधी व्यक्ति भी उनके साथ शामिल थे। यह देख फरीसियों ने आपत्ति उठाते हुए यीशु के शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु चुंगी लेने वाले और अपराधी व्यक्तियों के साथ भोजन क्यों करते हैं? यह सुन यीशु ने स्पष्ट किया, चिकित्सक की जरूरत स्वस्थ व्यक्ति को नहीं परंतु रोगी व्यक्ति को होती है। अब आओ और इस कहावत का अर्थ समझो, मुझे बलि नहीं परंतु दया चाहिए, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। बपतिस्मा देने वाले योहन के शिष्य यीशु के पास आए और उनसे प्रश्न किया, क्या कारण है कि फरीसी और हम तो उपवास करते हैं किंतु आपके शिष्य नहीं? यीशु ने उन्हें समझाया, क्या यह संभव है कि दूल्हे के होते हुए बाराती विलाप करे? हाँ, ऐसा समय आएगा जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। पुराने वस्त्र में कोई भी नए कपड़े का जोड़ नहीं लगाता, नहीं तो कोरा वस्त्र जोड़ सिकुड़कर वस्त्र से अलग हो जाता है और वस्त्र और भी अधिक फट जाता है। वैसे ही लोग नए दाखरस को पुरानी मटकियों में नहीं रखते, अन्यथा वे फट जाती हैं और दाखरस तो बहकर नाश हो ही जाता है, साथ ही मटकियां भी। नया दाखरस नई मटकियों में ही रखा जाता है, परिणाम स्वरूप दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। जब यीशु उन लोगों से इन विषयों पर बातचीत कर रहे थे, यहूदी सभागृह का एक अधिकारी उनके पास आया और उनके सामने झुककर विनती करने लगा, कुछ देर पहले ही मेरी पुत्री की मृत्यु हुई है, आप कृपया आकर उस पर हाथ रख दीजिए और वह जीवित हो जाएगी। यीशु और उनके शिष्य उसके साथ चले गए। मार्ग में 12 वर्ष से लहूस्राव पीड़ित एक स्त्री ने पीछे से आकर यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ, क्योंकि उसका यह विश्वास था, यदि मैं उनके वस्त्र को छू भर लूं तो मैं रोग मुक्त हो जाऊंगी। यीशु ने पीछे मुड़कर उसे देखा और उससे कहा, तुम्हारे लिए यह आनंद का विषय है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ कर दिया। उसी क्षण वह स्त्री स्वस्थ हो गई। जब यीशु यहूदी सभागृह के अधिकारी के घर पर पहुंचे तो उन्होंने भीड़ का कोलाहल और शोक संगीत सुना, इसलिए उन्होंने आज्ञा दी, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि
बालिका की मृत्यु नहीं हुई है, वह सो रही है। इस पर वे यीशु का ठट्ठा करने लगे, किंतु जब भीड़ को बाहर निकाल दिया गया, यीशु ने कक्ष में प्रवेश कर बालिका का हाथ पकड़ा और वह उठ बैठी। यह समाचार सारे क्षेत्र में फैल गया। जब यीशु वहां से विदा हुए, दो अंधे व्यक्ति यह पुकारते हुए उनके पीछे चलने लगे, दाऊद पुत्र, हम पर कृपा कीजिए। जब यीशु ने घर में प्रवेश किया, वे अंधे भी उनके पास पहुंच गए। यीशु ने उनसे प्रश्न किया, क्या तुम्हें विश्वास है कि मुझ में यह करने की सामर्थ है? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु। तब यीशु ने यह कहते हुए उनके नेत्रों का स्पर्श किया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और उन्हें दृष्टि प्राप्त हो गई। यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी, यह ध्यान रखना कि इसके विषय में किसी को मालूम न होने पाए। किंतु उन्होंने जाकर सभी क्षेत्र में यीशु के विषय में यह समाचार प्रसारित कर दिया। जब वे सब वहां से बाहर निकल रहे थे, उनके सामने एक गूंगा व्यक्ति जो प्रेतात्मा से पीड़ित था लाया गया। प्रेत के निकल जाने के बाद वह बातें करने लगा। यह देख भीड़ चकित रह गई और कहने लगी, इससे पहले इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। जबकि फरीसी कह रहे थे, यह प्रेतों का निकालना प्रेतों के प्रधान की सहायता से करता है। यीशु नगर नगर और गांव-गांव की यात्रा कर रहे थे। वह उनके यहूदी सभागृहों में शिक्षा देते, स्वर्ग राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते तथा हर एक प्रकार के रोग और दुर्बलताओं को स्वस्थ करते जा रहे थे। भीड़ को देख यीशु का हृदय करुणा से दुखित हो उठा, क्योंकि वे बिन चरवाहे की भेड़ों के समान व्याकुल और निराश थे। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उपज तो बहुत है, किंतु मजदूर कम। इसलिए उपज के स्वामी से विनती करो कि इस उपज के लिए मजदूर भेज दें। मत्तिया अध्याय 10। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बुलाकर उन्हें अधिकार दिया कि वे प्रेतों को निकाला करें तथा हर एक प्रकार के रोग और व्याधि से स्वस्थ करें। इन 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं, शिमोन जो पेत्रोस कहलाए, उनके भाई अंद्रयास, जेबेदियोस के पुत्र याकूब, उनके भाई योहन, फिलिपोस, बार्थोलोमेओस, थोमोस चुंगी लेने वाले मत्तिया, हल्फेओस के पुत्र याकूब, थद्देओस, कनानी शिमोन तथा कारियोतवासी यहूदा जिसने उनके साथ धोखा किया। यीशु ने इन 12 को इन निर्देशों के साथ विदा किया, अन्य जातियों के मध्य न जाओ और शोमरोन प्रदेश के किसी भी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। जाते हुए यह घोषणा करते जाओ, स्वर्ग राज्य समीप आ पहुंचा है। रोगियों को स्वस्थ, मरे हुओं को जलाओ, कोढ़ रोगियों को शुद्ध तथा प्रेतों को निकालते जाओ। तुमने बिना दाम के प्राप्त किया है, बिना दाम लिए देते जाओ। यात्रा में अपने लिए सोना, चांदी तथा तांबे के सिक्कों को जमा न करना। यात्रा के लिए न थैला, न वस्त्रों के दूसरे जोड़े, न जूते और न ही लाठी साथ ले जाना, क्योंकि भरण पोषण हर एक मजदूर का अधिकार है। किसी भी गांव या नगर में प्रवेश करने पर योग्य व्यक्ति की खोज करना और वहां से विदा होने तक उसी के अतिथि होकर रहना। उस घर में प्रवेश करते समय उनके लिए मंगल कामना करना। यदि वह घर इस योग्य लगे तो उसके लिए शांति की कामना करना।
यदि वह इसके योग्य न लगे तो अपनी शांति की कामना अपने पास लौट आने देना। जो कोई तुम्हारा स्वागत न करे या तुम्हारी न सुने, उस घर से या उस नगर से बाहर आते हुए अपने चरणों की धूल तक वहीं झाड़ देना। सच तो यह है कि न्याय के दिन पर उस नगर की तुलना में सदोम और अमोराह का दंड कहीं अधिक सहनीय होगा। याद रखो कि मैं तुम्हें इस प्रकार भेज रहा हूं मानो भेड़ियों के समूह में भेड़। इसलिए जरूरी है कि तुम सांप जैसे चालाक तथा कबूतर जैसे भोले बनो। सहजातियों से सावधान रहना, क्योंकि वे ही तुम्हें पकड़कर स्थानीय न्यायालय को सौंप देंगे। उनके यहूदी सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे, यहाँ तक कि मेरे कारण मेरे गवाह के रूप में तुम्हें राज्यपालों और शासकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जब तुम पकड़वाए जाओ तो यह चिंता न करना कि तुम्हें कैसे या क्या कहना होगा। सही शब्द तुम्हें उसी समय प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि वहां तुम नहीं परंतु तुम्हारे स्वर्गीय पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा शब्द देगा। भाई अपने भाई को तथा पिता अपने संतान को हत्या के लिए पकड़वाएगा। बालक अपने माता पिता के विरुद्ध हो जाएंगे और उनकी हत्या का कारण बन जाएंगे। मेरे नाम के कारण तुम सबकी घृणा के पात्र बन जाओगे, किंतु जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। जब वे तुम्हें एक नगर में यातना देने लगे तब दूसरे नगर को भाग जाना, क्योंकि सच्चाई यह है कि इस्राएल राष्ट्र के एक नगर से दूसरे नगर तक तुम्हारी यात्रा पूरी भी न होगी कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। शिष्य अपने गुरु से श्रेष्ठ नहीं और न दास अपने स्वामी से। शिष्य के पक्ष में यही काफी है कि वह अपने गुरु के तुल्य हो जाए तथा दास अपने स्वामी के। यदि उन्होंने परिवार के प्रधान को ही शैतान घोषित कर दिया तो उस परिवार के सदस्यों को क्या कुछ न कहा जाएगा। इसलिए उनसे भयभीत न होना, क्योंकि ऐसा कुछ भी छुपा नहीं जिसे खोला न जाएगा, या ऐसा कोई रहस्य नहीं जिसे प्रकट न किया जाएगा। मैं जो कुछ तुम पर अंधकार में प्रकट कर रहा हूँ उसे प्रकाश में स्पष्ट करो, और जो कुछ तुमसे कान में कहा गया है उसकी घोषणा हर जगह करो। उनसे भयभीत न हो, जो शरीर को तो नाश कर सकते हैं किंतु आत्मा को नाश करने में असमर्थ हैं। सही तो यह है कि भयभीत उनसे हो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश करने में समर्थ हैं। क्या दो गौरैया बहुत सस्ती नहीं बिकती? फिर भी ऐसा नहीं कि यदि उनमें से एक भी भूमि पर गिर जाए और तुम्हारे पिता को उसके विषय में मालूम ना हो। तुम्हारे सिर का तो एक एक बाल गिना हुआ है, इसलिए भयभीत न हो। तुम्हारा दाम अनेक गौरैयों से कहीं अधिक है। जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करता है, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। किंतु जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करता है, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप के लिए आया हूं। मैं मेल मिलाप के लिए नहीं, बंटवारे के लिए आया हूं। मैं आया हूं कि पुत्र को उसके पिता के, पुत्री को उसकी माता के तथा बहू को उसकी सास के विरुद्ध उकसाऊं। मनुष्य के परिजन ही उसके शत्रु होंगे। वह जिसे मेरे बजाय अपने माता पिता से अधिक लगाव है, मेरे योग्य नहीं है, तथा जिसे मेरी बजाय अपने पुत्र पुत्री से अधिक प्रेम है, वह मेरे योग्य नहीं। वह जो अपना क्रूस स्वयं उठाए हुए मेरा अनुसरण नहीं करता,
मेरे योग्य नहीं। वह जो यह समझता है कि उसने जीवन पा लिया है, वह उसे खो देगा, तथा वह जिसने मेरे लिए अपना जीवन खो दिया है उसे सुरक्षित पाएगा। वह जो तुम्हें स्वीकार करता है मुझे स्वीकार करता है, और जो मुझे स्वीकार करता है उन्हें स्वीकार करता है जिन्होंने मुझे भेजा है। जो कोई एक भविष्यद् वक्ता को एक भविष्यद् वक्ता के नाम में स्वीकार करता है, एक भविष्यद् वक्ता का इनाम प्राप्त करेगा, और वह जो एक धर्मी व्यक्ति को एक धर्मी व्यक्ति के नाम में स्वीकार करता है, धर्मी व्यक्ति का ही इनाम प्राप्त करेगा। जो कोई इन मामूली व्यक्तियों में से किसी एक को एक कटोरा शीतल जल मात्र इसलिए दे कि वह मेरा शिष्य है, तुम सच तो मानो वह अपना इनाम नहीं खोएगा। हालेलुया।